Okay, so okay, I think the screen is visible. So मैं कुछ आगे बढ़ने से पहले सोचा मैंने तुम लोगों को कुछ कमांड के बारे में बता दूं लिनक्स के, बिकॉज आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को याद है। तो कुछ ऐसे 40 बेसिक्स कमांड्स होते हैं लिनक्स में। कमांड का मतलब होता है शॉर्टकट फॉर्म, जिससे हम लोग देख सकते हैं, मतलब जैसे मैक ओएस में भी हम लोग कमांड यूज़ करके, टर्मिनल यूज़ करके हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो तुम लोगों को पता ही होगा कमांड क्या होता है। सो देखो, मैक ओएस भी आता है। मैंने उस दिन भी बोला था कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आता है, और लिनक्स भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। तो ये टर्मिनल जो हम लोग यूज़ करेंगे, ये जो टर्मिनल, ये जो दिख रहा है वाइट, ये वाला इसको हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। इससे हम लोग कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं टर्मिनल से। तो ये मोस्टली 50-50 सेम ही है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। तो आज हम लोग ऐसे मैं दिखाऊंगा तुम लोग के पास, अगर शायद ही नहीं है तुम लोग सबके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, तो देखो तुम लोग क्या, बट ये तो सीखना पड़ेगा। दीज आर द मोस्ट एसेंशियल कमांड्स दैट यू हैव टू लर्न, ओके, फॉर एग्जाम ऑल्सो एंड फॉर इन फ्यूचर ऑल्सो। सो पहला वाला कमांड, अच्छा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का टर्मिनल ऐसे दिखता है। हाँ, ऐसे दिखता है, रेड कलर का। ये मेरा वाइट कलर का है, और अगर यूनिक्स ऑपरेटिंग या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करोगे तो वो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो पहला वाला जो कमांड दिया गया है वो है pwd। ओके, pwd पहले मिला था कि नहीं, पहले बताया था कि नहीं मैंने? नो सर। नहीं, नो सर। नो सर। ओके चलो। तो आज पढ़ते हैं, चलो। pwd का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी तो याद है तुम लोगों को, जो मेन सिस्टम का जो है पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, व्हेन यू फर्स्ट ओपन द टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है? जहाँ पे हम लोग कमांड लिखते हैं। सो यू आर इन द होम डायरेक्टरी ऑफ योर यूजर। तो मैं जब, देखो अभी देखो, जो जो मैंने जब मैंने ओके जब मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया, ये वाला चीज ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। तो ये वाला चीज क्या होता है? दिस इज माई होम डायरेक्टरी। ये जो मैंने हाईलाइटेड करके रखा है, दिस इज माई होम डायरेक्टरी। देखो, ABCDXYZ एस जो है, ये मेरा होम डायरेक्टरी है। होम डायरेक्टरी का मतलब जहाँ पे ओपन होने के बाद ही मेरा जो डायरेक्टरी होता है, मेरा जो घर होता है, उसको बोलते हैं ABCDXYZ। ये मैंने अपना कंप्यूटर का नाम दिया है। तो तुम जब ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इंस्टॉल करते हो, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद अगर कुछ नाम देते हो उसमें, देखना कभी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किए होगे। अच्छा, तुम लोग सब क्या साइंस बैकग्राउंड से हो क्या? सर। यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो जब लाइफ में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हो, एक बार सीखना, काम में आएगा। और अगर फिजिकल लैब होता है तो मैं दिखा दूंगा। फिजिकल लैब होने का चांसेस है, क्योंकि नोटिस में आया है फिजिकल लैब होगा, तो वहाँ पे सिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं इंस्टॉल। तो जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो हम लोगों को होम डायरेक्टरी एक चूज़ करना पड़ता है। होम डायरेक्टरी होता है मेरा खुद का, यूज़र का जो है पर्सनल होम होगा, ठीक है। तो मेरा ये वाला यूज़र है। तो मैंने जब बनाया था ऐसे ही मैंने नाम दिया था ABCDXYZ, ठीक है। सो दिस विल बी माई होम डायरेक्टरी। जब मैं टर्मिनल खोलता हूँ, यहाँ पे ये बताता है कि मैं अभी इस डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। अगर मुझे दूसरा डायरेक्टरी में जाना है तो दूसरा कमांड यूज करके मुझे जाना पड़ेगा। दूसरा कमांड एक होता है, मैं बताऊं, नीचे होगा, वहां पे जाएंगे। तो पहले आज हम लोग को pwd देना। तो pwd का अगर शॉर्ट में अगर बताओ, pwd का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी मैं कौन से
काम कर रहा हूँ। हाँ, जैसे बहुत सारे डायरेक्टरी होते हैं। डायरेक्टरी मैंने उस दिन भी बोला था, जो सिस्टम का जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग को चेक करना है कि मैं अभी कौन से डायरेक्टरी में हूँ, तो मैं जस्ट सिंपली देखो ये सब iCloud ड्राइव, एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, सो दीज आर माय डायरेक्टरी। ठीक है, ये तो अगर नहीं मैं कौन से डायरेक्टरी में है तो आप मैं टाइप करूंगा pwd, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो उसको अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा फिर दिखाएगा, देखो इस डायरेक्टरी में हूँ, यूजर्स abc xyz। ठीक है, तो इस डायरेक्टरी में मुझे दिखाई देगा। अभी अगर मैं दूसरे डायरेक्टरी में जाता हूँ तो दूसरा चीज दिखाएगा, मैं बाद में दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू नो व्हिच डायरेक्टरी यू आर इन यू कैन यूज द pwd कमांड, इट गिव्स यू द एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ क्या है वो हम लोग बाद में डेफिनेशन में देखेंगे। व्हिच मीन्स दैट द पाथ दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट, रूट से जो स्टार्ट होता है। रूट मतलब क्या होता है, जो ओपन करने के बाद। द रूट इज द बेस ऑफ द लिनक्स फाइल सिस्टम, इट इज डिनोटेड बाय फॉरवर्ड स्लैश। मैंने उस दिन भी तुम लोगों को नहीं थे, विश्वजीत नाजिम तुम लोग नहीं थे, बट अर्नव सुनिया लब थे, कि मैंने बताया था ना वो जो लिनक्स का स्ट्रक्चर दिखाया था एक, जहाँ पे रूट स्टार्ट होता है स्लैश से। याद है अर्नव? अर्नव सुनिया याद है? अर्नव का नेट खराब है शायद। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो रूट डायरेक्टरी होता है मेन डायरेक्टरी, और वो स्टार्ट होता है स्लैश से। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है स्लैश से, उसके बाद यूजर्स रहेगा और उसके बाद यूजर का नाम रहेगा। तो ये मेरा pwd है। तो इतना याद मत रखो। तो pwd अगर मैं पूछूंगा कि pwd का काम क्या होता है, तो pwd का काम होता है कि तुम कौन से डायरेक्टरी में काम कर रहे हो वो चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्लियर है सबका? पर हाँ बोल दो। और क्लियर यस नहीं? सर। ओ भाई अर्णव तू कहाँ पे बैठ के बात कर रहा है? रूम में। रूम में क्या आवाज आ रहा है, मतलब इको आवाज? ओके, तो नेक्स्ट कमांड जो है वो है लेस। ठीक है, ओके, सो एल, ये आई नहीं है, ये एल एस है। ठीक है, तो एल एस का मतलब क्या होता है, यूज द एल एस कमांड टू नो व्हाट फाइल्स आर इन द डायरेक्टरी यू आर इन। ठीक है, तो जो ओके, अभी तो मैं इस डायरेक्टरी में हूँ। ठीक है, इस डायरेक्टरी मतलब मैं कहीं पे गया नहीं। तो एलएस का मतलब होता है कि उस डायरेक्टरी में तुम्हारे अंडर में क्या क्या फाइल्स है। ठीक है, उस डायरेक्टरी के अंडर में क्या क्या फाइल है। तो मैं इसको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। देखो एल एस, तो एल एस टाइप करने से देखो ये सब आ गया। ये मेरा होम डायरेक्टरी है, ये मेरा होम डायरेक्टरी है। ठीक है, ये मेरे होम डायरेक्टरी में जितने भी ये सब मेरे होम। देखो उस दिन मैंने बनाया था, अर्नब डायरेक्टरी बनाया था, एक्सटी बनाया था, टॉर्च भी बनाया था। ये सब मैंने बनाया था डायरेक्टरी उस दिन एग्जांपल पढ़ाते को। डेस्कटॉप, एप्लीकेशन, एंड्रॉइड स्टूडियो, मूवीज, म्यूजिक, ओपन एंड एम्प्टी, पिक्चर्स, पब्लिक, सब मेरे इस डायरेक्टरी के अंदर में आता है। ठीक है, तो जितने भी फाइल्स और डायरेक्टरी है सारे के सारे शो करता है एलएस। ठीक है, तो एलएस का मतलब होता है लॉन्ग लिस्टिंग। तो एलएस क्या करता है, मेरे एक पार्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर कितने फाइल से सारे के सारे शो कर देगा। ठीक है, यू कैन सी ऑल द हिडन फाइल्स यूजिंग द कमांड lsa। अगर अभी मुझे हिडन मतलब मैंने अगर कुछ हाइड करके रखा है वो भी तुम देख सकते हो। ls देन होपफुली मेरे पास कुछ ना हो ऐसा, चेक करते हैं। ओके, ये कमांड नहीं हुआ है, कमांड नहीं हुआ, ls स्पेस डैश है। सो देखो ls स्पेस डैश है, यहाँ से ये सब मेरा हिडन फाइल्स है। देखो ग्रेडल डॉट, ये सब सिस्टम फाइल्स है जो शो नहीं कर रहे थे। तो ये दो चीज है, एक ls होता है
जिससे तुम्हें तुम्हारे कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स और डायरेक्टरी है सारे के सारे शो होगा। और एक होता है ls स्पेस डैश ए, जिससे क्या होता है तुम्हारे कंप्यूटर में कुछ हिडन फाइल्स होंगे तो उसको शो करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके ओके ओके। सो पीडब्ल्यूडी क्या करता है एक बार बताओगे? पीडब्ल्यूडी, विश्वज्योति, विश्वज्योति बोलेगा, विश्वज्योति। हाँ सर, पीडब्ल्यू का मतलब वो शो करता है वो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पे जो अभी मैं जहाँ पे हूँ वो ना पीडब्ल्यूडी शो करता है। हाँ। ठीक है, नाजिम बताओ तो एलएस का मतलब क्या होता है? तुम्हारा तो शायद ये सेकंड या फर्स्ट क्लास है, फिर भी समझ में आया कि नहीं दिखता? नाजिम ये कभी ऑन ही नहीं करता है माइक। ओके, सुनिया। एलएस का मतलब क्या होता है? अच्छा ठीक है, ऑफ कर दे तू, तेरा नेट खराब है, समझ गया मैं, कोई बात नहीं। लोग नेक्स्ट में जाते हैं। ओके, जिसको समझ में नहीं आया था बोल देना प्लीज, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ अड्डा, तेरा नेट खराब है क्या? ओके, अभी जो मैंने बोला था कि हम लोग को अगर डायरेक्टरी चेंज करना है, डायरेक्टरी मतलब अभी देखो इस डायरेक्टरी में था मैं पहले, abc xyz, मतलब मैं अपने अपने होम डायरेक्टरी पे था। अगर अभी आप लोग हम लोग को अगर यहाँ में से किसी में जाना है, इन इन फाइल में से किसी में जाना है, सपोज मुझे डाउनलोड्स में जाना है, इस फोल्डर में मुझे जाना है, तो मैं विदाउट माउस से कैसे जाऊंगा? तो इसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं cd। cd का मतलब होता है c फॉर चेंज, d फॉर डायरेक्टरी। cd क्या करता है? डायरेक्टरी को चेंज कर देता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा है देखो, और तो पहले पढ़ लेता हूँ एक बार। यूज द cd कमांड टू गो टू ए डायरेक्टरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन द होम फोल्डर, तो होम फोल्डर मतलब हम लोग होम फोल्डर में ही है, एंड यू वांट टू द गो टू डाउनलोड्स फोल्डर, ये मेरा डाउनलोड फोल्डर है। ठीक है, देन यू कैन टाइप इन cd डाउनलोड्स। ठीक है, चलो चेक करके देखते हैं, तो इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं अच्छा अभी मैं कौन से डायरेक्टरी को चेक करने से मुझे क्या टाइप करना पड़ेगा? pwd। देखो अभी मैं इस डायरेक्टरी में हूँ, अभी मैं जाना है डाउनलोड के फोल्डर में जाना है, तो डाउनलोड के फोल्डर जो जैसा नाम है मुझे वैसा ही टाइप करना पड़ेगा। तो मुझे याद है मेरा डाउनलोड फोल्डर क्या कैसे होता है, ऐसे था। तो मैं क्या टाइप किया है देखो, cd स्पेस डाउनलोड्स। ठीक है, तो उसको मैंने जब एंटर दबाऊंगा, देखो हो गया। अभी क्या क्या आया देखो, कौन से फोल्डर में आ गया? डाउनलोड फोल्डर में। अभी अगर pwd में क्लिक करता हूं, देखो क्या आया, यूजर abc ये तो मेरा रहेगा, ये मेरा होम फोल्डर है। और मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में कौन से फोल्डर में आया? डाउनलोड फोल्डर में। तो ये मेरा डाउनलोड फोल्डर में शो कर रहा है। समझ में आया? क्लियर है? Yes, sir. क्या करता है cd, क्या करता है? It changes the folder. इट चेंजेस द, अच्छा cd का फुल फॉर्म क्या है? Change directory. और तो वो क्या करेगा, डायरेक्टरी चेंज करेगा या फोल्डर चेंज करेगा? The directory. डायरेक्टरी चेंज करता है, याद रखना। डायरेक्टरी और फोल्डर में डिफरेंट है, बहुत डिफरेंस है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, देखो ये जो मेरे अंदर फाइल है, ये सब फोल्डर बोल सकते हो। ये फोल्डर डेज गॉन करके मेरा फोल्डर है, ये सब फोल्डर बोल सकते हो तुम, बट दीज आर नॉट फोल्डर। ये जो डाउनलोड्स है, डॉक्यूमेंट्स है, ये सब फोल्डर नहीं है, दीज आर डायरेक्टरी के अंदर तुम फोल्डर और फाइल को सेव करके रखते हो। ठीक है, रिमेंबर दैट, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, फिर हम लोग जाते हैं। अच्छा ओके, और एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं cd से। सपोज मैं डाउनलोड्स में गया,
ठीक है, डाउनलोड्स में जाके मुझे किसी और एक फोल्डर में घुसना है। सपोज कौन सा इजी वाला नाम होगा देखता हूँ। अच्छा चलो मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके मैं मूवीज के अंदर जाता हूँ। ठीक है, मूवीज के अंदर कुछ है भी नहीं तो कुछ और देखता हूँ मैं। ओके, मुझे डॉक्यूमेंट्स के डायरेक्टरी के अंदर जाना है, फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर मुझे जाके मुझे जूम फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है, यहाँ पेन भी नहीं है क्या? सारे मैंने डिलीट कर दिए क्या? फिर पेन ड्राइव के अंदर कुछ है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ ओके, इस अंदर में होगा शायद। ओके चलो, अच्छा कोई भी जूम फोल्डर का ही दिखा देता हूँ। अच्छा है। तो मुझे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है। डॉक्यूमेंट मेरा डायरेक्टरी है और डायरेक्टरी के बाद मुझे फोल्डर के भी अंदर जाना है। तो मैं क्या करूँगा, कैसे जाऊँगा देखो। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड्स में हूँ, अभी मुझे कहाँ पे जाना है? डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है। तो मैं क्या अच्छा अर्नब बता, तो मुझे अभी देखो ऑलरेडी मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में यहाँ पे हूँ। तो मुझे अभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाने से क्या करना पड़ेगा? मुझे दूसरा डायरेक्टरी में जाने से क्या करूँगा बोला तो? Breakfast is at PWD. PWD. PWD क्या करता है? PWD तो बस डायरेक्टरी शो करता है। अच्छा विश्व जब बताओ तो तुम बता पाओगे कि नहीं? CW space documents. CD Documents. हाँ CD CD स्पेस डॉक्यूमेंट्स। चलो नो सच कमांड फाइंड। रुको तो मैं डॉक्यूमेंट का नाम सही से लिखा कि नहीं। ठीक है, तो लिखा मैंने, क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा इसका ये पूरा रूट डायरेक्टरी में कैसे जाएंगे अभी, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड डायरेक्टरी में हूँ। देखो यहाँ पे दिखा रहा है, तो मुझे रूट डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। ओके आ गया। अभी रूट डायरेक्टरी में देखो, मैं ऑलरेडी डाउनलोड्स में था, तो मैं किसी और डायरेक्टरी में जाना नहीं पड़ेगा, तो जा नहीं सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे फिर से रूट डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। तो मैंने जस्ट क्या किया, CD टाइप कर दिया। CD से देखो मैं अभी फिर से रूट डायरेक्टरी पे आ गया। ठीक है, अभी देखो अगर मैं टाइप करूंगा PWD तो वो शो करेगा। देखो मैं वापिस पहले जैसा आ गया। ठीक है, तो अभी मैं CD टाइप करूंगा और मुझे जहां जाना है वहां पे टाइप करूंगा। डॉक्यूमेंट्स में जाना है। ठीक है, अभी आ गया डॉक्यूमेंट्स में। तो CD डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद मैं कहाँ पे जाना है, मुझे जूम फोल्डर में। तो मैं क्या करूंगा, // जो मेरा फाइल का नाम है, मेरा फाइल का नाम देख लेता हूँ एक बार, क्या था? जूम, Z कैपिटल है। तो // जूम। कुछ हुआ है फिर से, कमांड का कुछ गड़बड़ी किया है मैंने। अच्छा ये एक साथ ही लिखना पड़ेगा मुझे, पूरा का पूरा एक साथ ही लिखना पड़ेगा। तो फिर से लिख के देखता हूँ, CD डॉक्यूमेंट्स // जूम। नहीं हो रहा है। ओके एक काम कर सकता हूँ, तो मैं देखता हूँ होता है कि नहीं। रुक जाओ थोड़ा। ओके CD / देखिए मैं इसका पूरा लोकेशन यहाँ पे लेके आने से क्या होगा। अच्छा, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे गलती किया है। देखो ये बैकवर्ड स्लैश होगा, फॉरवर्ड स्लैश नहीं होगा, बैकवर्ड स्लैश। अभी देखता हूँ होता है कि, देखो आ गया। ठीक है, ओके देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये पूरा। अच्छा मैं पूरा क्लियर करके मैं फिर से दिखाता हूँ। ओके फिर से दिखाता हूँ। देखो नेक्स्ट काम में आएगा ये वाला। तो मुझे पहले चेक करना है मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ। PWD के डायरेक्टरी में हूँ भी, तो चेक करने के लिए PWD में करूँगा। तो देखो मैं पूरा इस डॉक्यूमेंट के अंदर हूँ, इस डॉक्यूमेंट के इस फाइल के अंदर यूजर ABCXYZ, फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर, फिर जूम फोल्डर के अंदर।
ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मेरा डायरेक्टरी है और जूम मेरा फोल्डर है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कमांड हम लोग यूज करेंगे वो पहले भी हम लोगों ने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट कमांड क्या था। तो नेक्स्ट कमांड है mkdir। पहले यूज पता था अर्नब, याद है mkdir? No, sir. सब भूल के कहा जाते हो तुम लोग। mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। उस दिन मैंने डायरेक्टरी बना के दिया, ऐसे कैसे होगा? याद तो रखना पड़ेगा। पढ़ते नहीं हो, एकदम पढ़ाई करते नहीं हो तुम लोग। ओके, सो mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। अगर तुमको अगर कोई डायरेक्टरी बनाना है या तो कोई फोल्डर बनाना है तो हम लोग mkdir का यूज करते हैं। जैसे देखो अच्छा, अभी मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ? अभी मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ? अभी मैं कहा The हूँ? document. डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके बाद जूम फोल्डर के अंदर ना। तो देखो अभी यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जूम फोल्डर के अंदर, तो मेक dir स्पेस मेरा नाम से एक बनाता हूँ बासब डॉट txt, फाइल का एक्सटेंशन दिया है, मतलब टेक्स्ट फाइल। देखो बन गया। अब उसको ये वाला मैंने बनाया, देखो मेक डायरेक्टरी बासब डॉट txt। ठीक है, तो ये वाला बनाया। अभी चेक करना है, देखो मैं चेक करता हूँ। फिर अच्छा, मैं पहले डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा, फिर जूम फोल्डर के अंदर जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बी करके कुछ। ये देखो आ गया, ये देखो फोल्डर बन गया। ठीक है, तो अगर मुझे माउस से करना होता तो क्या करता, मैं डॉक्यूमेंट के अंदर जाता, जूम के अंदर जाता, वहां पे राइट क्लिक करता, न्यू फोल्डर बनाता। ठीक है, तो यूजिंग कमांड मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? डायरेक्टली मेक dir बासब डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अभी अगर मुझे ओके, तो अभी ये सब मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, क्लियर ऑल। ओके, यहाँ तक मुझे तुम लोग बताओगे। ओके, कौन बताएगा? सेरंगा। ओके, सो सपोज sir. हाँ मैं बता रहा हूँ। सपोज मुझे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके, डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं, सपोज मुझे हाँ डेस्कटॉप में अंदर में जाके एक डायरेक्टरी बनाना है। ठीक है, एक फोल्डर बनाना है डेस्कटॉप के अंदर में जाके विदाउट माउस। ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप मेरा डायरेक्टरी है और डेस्कटॉप के अंदर जाके मुझे एक फोल्डर बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? टर्मिनल यूज करके बोलो तो। पहला स्टेप क्या होगा मेरा? सर पहले रूट में जाना होगा, तो मैंने रूट में जाने से पहले मुझे देखना पड़ेगा मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ। तो वो देखने के लिए मैं क्या करूंगा? pwd एंटर। ठीक, तो मैं कौन से हूँ? देखो यहाँ पे हूँ जूम डॉक्यूमेंट्स का, तो मैं रूट में नहीं हूँ। मेरा रूट कौन सा है? ये वाला रूट है मेरा। तो रूट में जाने से मुझे क्या करना पड़ेगा? cd टाइप करना होगा। cd। ओके, वेरी गुड। फिर cd हो गया। अभी देखो मैं फिर से चेक करता हूँ, देखो आ गया मैं रूट डायरेक्टरी पे। ठीक है, यस सर। ओके, अभी मुझे कहाँ पे मैंने बोला था कि डेस्कटॉप के अंदर में जाके मुझे फोल्डर बनाना है। तो क्या कैसे बनाऊंगा मैं फोल्डर? सर cd स्पेस डेस्कटॉप। हाँ अच्छा, मुझे पहले उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। वेरी गुड, डेस्कटॉप एंटर ना। यस सर। ओके चलो, अभी मैं देखता हूँ फिर से मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ। ओके, तो मैं इस डायरेक्टरी में हूँ। हो गया, डेस्कटॉप में आ गया। अभी मुझे फोल्डर बनाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? सर mkdir mkdir का फुल फॉर्म क्या है? मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी। वेरी गुड, mkdir। फिर नेम देना होगा। अच्छा, ABCD, फिर जो भी एक्सटेंशन, अगर डॉक फाइल का यूज करते हो, जैसे अगर तुमको अगर डॉक्यूमेंट का बनाना है फोल्डर तो docx। ठीक है, ABCD docx। तो एंटर दबा दूंगा मैं, बन गया मेरा। अभी चेक करना है क्या? देखो चेक करने के लिए दो तरीके। अच्छा, मैं चेक कैसे करूंगा मेरे इस डायरेक्टरी में फाइल कितने हैं? कैसे चेक करते हैं हम लोग? सरंगा बोल दो, तुम ही बोल दो। अच्छा बोलो, कैसे बोलेंगे चेक करेंगे? ls। यस, ls। ओके चलो, यहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने कौन सा बनाया था। ABCD।
ABCD है कि नहीं देखो तो। दिखाई दिया तो बोलो। हाँ दिख गया, ये देखो बन गया। यस सर। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे जो फाइल देखो, मैंने पहले LS में जो फाइल दिखाया था चेंज था, अभी जो मैं फाइल दिखा रहा हूँ वो चेंज है सारे फाइल। देखो ms.pdf mcq assignment docx क्यों? क्योंकि मुझे ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं अभी डायरेक्टरी में, कौन से डायरेक्टरी में हूँ, डेस्कटॉप के डायरेक्टरी में हूँ। तो डेस्कटॉप के डायरेक्टरी में होने से मुझे डेस्कटॉप के अंडर में जितने फाइल्स है सब दिखाई देंगे। ठीक है, यस सर। ओके। अभी अगर तुमको ये जो ABCD अगर डिलीट करना है, ठीक है, अभी ये जो फिर से अगर डिलीट करना है, ये जो इसको अगर डिलीट करना है तो मैं कमांड होगा rmdir फिर फाइल का नाम जो टेक्स्ट करना है। तो rm का मतलब होता है रिमूव और dir का मतलब होता है डायरेक्टरी। rmdir abcd.docx। देखो हो गया। अभी शो करो फिर से, देखो दिखेगा नहीं, देखो यहाँ पे नहीं है, डिलीट हो गया। ओके, सो विश्वज्योति एंड अर्णव क्लियर है? Yes, sir. अर्णव पूरा कोई डाउट है? No, sir. ठीक है चलो। फिर सुनिया तुम सुनाई दे रहा है तुमको? यस सर, कुछ डाउट है? नो डाउट सर। ओके तो अच्छा, डायरेक्टरी को हम लोग चेंज कैसे करते हैं? सर CD यूज करके। ओके, CD यूज करके। तो अगर मुझे डाउनलोड डायरेक्टरी में जाना होगा तो मैंने पहले CD यूज करूंगा, रूट डायरेक्टरी में जाऊंगा, फिर मैं CD यूज करके जो डायरेक्टरी में जाना है उसका नाम करूंगा। ठीक है, यस सर। ओके। आई होप तुम लोगों को कुछ यहाँ तक पूरा कुछ परेशानी नहीं है, कुछ भी क्लियर है सब? Yes, sir. ओके वेरी गुड। चलो, और कुछ है कि नहीं देख लेता हूँ मैं, और इम्पोर्टेंट कुछ। ओके, RM का तो तुम मतलब तुम लोगों ने समझ लिया। RM का मतलब होता है, अच्छा, डिलीट, जब हम लोग कुछ फाइल्स को रिमूव करते हैं ना तो हम लोग RM यूज करते हैं। ये मैं नहीं दिखा रहा। ओके, मैंने उस दिन टच के बारे में बोला था। अच्छा अर्णव, अभी तुझे बोलना पड़ेगा। अर्णव, सेरेंगा, विश्वज्योति, तीनों, सोनिया भी थी शायद। हाँ, टच का मतलब क्या होता है? टच कमांड क्या यूज करता है बताओ तो। सर इट इज यूज्ड टू क्रिएट ए फाइल। देख लिया ना, चोरी कर लिया ना, पढ़ लिया ना जल्दी से। सो टच कमांड अगर क्रिएट अगर फाइल करना होता है तब भी हम लोग टच कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, मेक dir से हम लोग डायरेक्टरी भी बना सकते हैं, फोल्डर भी बना सकते हैं। मतलब बट वो डायरेक्टरी होता है, मेन डायरेक्टरी यूज होगा, वो सिस्टम का ऐप यूज करके होगा। और टच हम लोग अगर किसी फाइल को बनाना है, किसी फोल्डर को बनाना है, ठीक है, किसी फाइल को बनाने से हम लोग टच यूज करते हैं, फोल्डर यूज नहीं होता है, याद रखना, मैंने गलत बोला। टच बस फाइल बनाने के लिए यूज होता है। और क्या बोला था, मेक डायरेक्टरी फोल्डर बनाने के लिए यूज होता है। याद रहेगा याद? Yes, sir. टच अगर फाइल बनाने के लिए यूज करते हो, जैसे एक सिंगल फाइल, जैसे मैंने एक्चुअली यहाँ पे एग्जांपल मैंने गलत दिया है, ये जो मेक dir होगा वो बस ABCD होगा, .txt नहीं होगा, क्योंकि मैं फोल्डर बना रहा हूँ, फोल्डर में कुछ एक्सटेंशन नहीं लगता है। देखो, ठीक है, ओके। और अगर मैं टच यूज करूंगा तो उसमें मैं abcd.txt लगाऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस सीख लेना। मेक डायरेक्टरी से हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर बनाते हैं, और टच से हम लोग फाइल बनाते हैं। याद रहेगा? Yes, sir. ठीक है, और कुछ है कि नहीं? ये सब नहीं चाहिए तुम लोगों का भी। ओके, लास्ट एक, मैं थक गया चिल्लाते, सो लास्ट वाला पढ़ाऊंगा। और ये वाला तुम लोग देख लेना, ये मैं लिंक डाल दूंगा तो तुम लोग देख सकते हो, सब इजी वे में है। तो ये वाला मैं बता देता हूँ। सीपी का मतलब कॉपी। ठीक है, तुमको अगर कॉपी करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर कॉपी करना है तो तुम लोग सीपी कमांड का यूज करके कर सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, ये उन लोगों का रूट फोल्डर है। ठीक है, फिर
अच्छा मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं थक गया और ठीक है आज के लिए हो गया। ये तुम लोग के ऊपर दे देता हूँ मैं असाइनमेंट, ये पढ़ने से ही आ जाएगा। ये सीपी और मूव है। सीपी यूज होता है कॉपी के लिए और एमबी यूज होता है मूव के लिए। मूव मतलब काट पेस्ट। कॉपी पेस्ट के लिए सीपी यूज होता है और काट पेस्ट के लिए मूव यूज होता है। तो ये दोनों तुम देख पाओगे, खुद से देख के मुझे नेक्स्ट क्लास में बता पाओगे। हाँ, अगर नेक्स्ट क्लास में फिर भी डाउट रहता है तब मैं दिखा देता हूँ। मैं थक गया, ठीक है, चिल्लाते चिल्लाते। हाँ आज पता नहीं क्यों आज ऑन नहीं हो रहा है मेरे से, ठीक है। तो ये मैं लिंक डाल देता हूँ तुम लोग चैट बॉक्स में, तुम लोग देख लेना थोड़ा। अच्छा यहाँ तक ही देखना है, ठीक है, यहाँ तक ही देखना है, मूव तक देखना है, ठीक है। फाइल को अगर मूव करना है तो एमबी का यूज करते हैं और फाइल को अगर कॉपी करना है तो हम लोग सीपी का यूज करते हैं। तो देख लेना है, एग्जांपल दिया हुआ है और नेक्स्ट क्लास में मैं नहीं तो एक बार और फिर करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 9 बेसिक कमांड्स, ठीक है। ये जो 9 मैंने दिखाया है पूरा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है, याद रखना। और ये लिंक से तुम लोग देख लेना और बाद में मैं नोट्स बना के दे दूंगा। ओह बहुत थक गया मैं। अच्छा मैंने जहां तक जितना पढ़ाया समझ में आया, कुछ डाउट नहीं है तो? हाँ नो सर। ओके। विश्वजीती और नाजिम, नाजिम तो पता नहीं माइक ही ऑन नहीं करता। विश्व तुम नए हो, तुमको समझ में आ रहा है ना? अभी इतना दिक्कत तो नहीं हो रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, आएगा आएगा आएगा, सब आएगा। ओके चलो बाकी तो ठीक है, मैं एक बार अटेंडेंस देख लेता हूँ। नाजिम आया है, विश्व आया है और बाकी तो मुझे पता ही है। चलो अच्छा हो गया, मैं अटेंडेंस दे दूंगा, बाद में फीडबैक दे देना। और ये वाला तुम लोग लिंक में जाके एक बार देख लेना। कन्फ्यूजन होगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बोलना, सर हम लोग को समझ में नहीं आया, मैं फिर से दिखा दूंगा, ठीक है। आज मैं समझाने के वो पे नहीं हूँ, एकदम थक गया मैं। और यूनिवर्सिटी में आया ना, पूरा एकदम टायर्ड ही हो गया मैं। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल। ओके ठीक है सर। बाय। अच्छा कल शायद मैं एक क्विज ले सकता हूँ, एग्जाम ले सकता हूँ मैं कल। अभी तक जितना पढ़ाया है मैं एक एमसीक्यू बना के तुम लोगों को गूगल फॉर्म में दे दूंगा। तुम लोगों को वो सबमिट करना है तो तुम लोगों को मार्क्स भी मिल जाएगा, ठीक है। कल शायद ठीक है, सरप्राइज भी हो सकता है, तो थोड़ा प्रिपेयर करके भी रख लो। जितना मैंने पढ़ाया है उसके अंडर ही मैं एक एमसीक्यू बनाऊंगा 10 मार्क का, क्योंकि तुम लोग का 16 नवंबर से सेशनल है, तो इससे पहले मैं चाहता हूँ तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। मैं या तो 20 क्वेश्चंस भी डाल सकता हूँ। नवंबर और दिसंबर? 16 नवंबर दिया हुआ है ना तो नहीं, दिसंबर दिया है। फर्स्ट सेशनल? हाँ सर। अच्छा तब तो ठीक है। अच्छा फिर भी मैं ले लेता हूँ एक, हाँ ठीक है सर। एक बार ले लेता हूँ मैं। कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो उसका, एकदम टेंशन मत लो। तो ले भी सकता हूँ, 50-50 चांस है, ले भी सकता हूँ नहीं ले भी सकता हूँ, बट फिर भी तुम लोग देख के रखो। ओके चलो बाय बाय।